इस पहला चैप्टर एफएम का नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर है और कंप्लीटली इसका वेटेज अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 4 से 5 एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, dividend decision in relation to the objective of the company. The financial management is concerned with the efficient procurement and utilization of fund. It embraces all the activities concerned with the raising of fund, investing them at a desired area, and distribute the surplus on to the shareholder in a financing, investing, and dividend decision respectively. So financial management की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट 3 एक्टिविटीज। कौन सी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी और तीसरा कौन सा? डिविडेंड एक्टिविटी। ये याद रखो। नाउ ये उनके ऑब्जेक्टिव है, इसलिए अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं ताकि इन्वेस्ट कहाँ पे करें, इन्वेस्ट के अलावा कहाँ से फाइनेंस लाए इन्वेस्ट करने के लिए, और मेनली चीज डिविडेंड कितना देना है, बहुत ज्यादा डिविडेंड देना है कि डिविडेंड देना ही नहीं। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, इसके लिए अपन क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये 3 चीजों के बारे में कंसर्न है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 काम करवाता है। कौन सा? फर्स्ट, प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड, फंड को लेके आना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये उनके प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। Investment decision are concerned with allocation. Investment decision are concerned with allocation of result in the future benefit. Cut off the decided evaluation as done into the net present value project. कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब वो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए वो डिपेंड करता है उनका फ्यूचर में कैश फ्लो कितना आने वाला है। अगर फ्यूचर में आने वाला कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, एनपीवी पॉजिटिव है, कैपिटल बजटिंग अपन जहाँ पे पढ़े थे, तो अपन इन्वेस्ट करेंगे, वरना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप लोगों को लेना है। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में इट इज अ क्वेश्चन हाउ टू एक्वायर द फंड ऑन अ सेम डिजायर प्रोजेक्ट। फंड को एक्वायर कैसे करें, कहाँ से पैसे लाना है, डेब्ट से लाना है, इक्विटी से लाना है, प्रेफरेंस से लाना है, उसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर हम लोगों ने देखा है कि कौन सा कैपिटल मेरे लिए सुटेबल है। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, सारा ही पैसा वापस रिटेन करना है कि सारा ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि थोड़ा पैसा देना, थोड़ा पैसा रखना है। ये डिविडेंड डिसीजन के लिए डिविडेंड पॉलिसी के डिसीजन अपन पढ़ रहे हैं, तो ये डिविडेंड डिसीजन भी आपका कौन लेते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management has 2 functions: procurement of fund, utilization of fund. It has to take 3 decisions: investment decision, then financial decision, and dividend decision. Investment decision, where to invest, for what purpose to be invest, decided on the future cash flow. Second one आपका financing decision, how to procure the fund, and for that cost and risk are considered. तीसरा dividend decision, how much dividend to be declare or the whole amount to be retained or not. ये decision लेने। Objective क्या है? फंक्शन 2 है और ऑब्जेक्टिव भी 2 है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसका डिफरेंस अपन ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वापस एक बार आज देखेंगे रिवीजन के टाइम पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? अपन प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसमें खर्चे कंट्रोल करना, सेल को बढ़ाना, ये आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अपन अपनी एसेट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इस पे बढ़ाने के लिए ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। कौन सा वाइडर है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाइडर है, ये आपका स्मॉलर या नैरो अप्रोच। Now, profit maximization is one of the objective of the financial management, since the profit act as a reward for taking the risk and it is icon for the business performance. बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब थी। तो ये आपका रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है कि आपने जो बिजनेस में रिस्क उठाया, अनसर्टेनिटी उठाई, बिजनेस को मैनेज किया, उसके रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिला कि लॉस मिला? प्रॉफिट मिला, तो ठीक है, आपका अच्छा चीज है। नाउ द थिंग इज दैट ये बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है ना कि प्रॉफिट हुआ तो अच्छा परफॉर्मेंस था, लॉस था तो बुरा परफॉर्मेंस था। तो दिस इज वन ऑफ द आइकॉन टू मेजर आपकी परफॉर्मेंस क्या थी और कैसे थी। दूसरा, इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, 2 सेकंड।
Okay. Wealth maximization. It is a long-term objective of a financial management where the business strives and increase the wealth of a shareholder and is the stockholding individual investor and maximize the market price per share. Now this is the thing कि ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कैसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है और ये आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है. नो यहाँ पे आप क्या करें, आप अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करने की कोशिश करें. सो दिस इज मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस पर शेयर. यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमाइज करना. ओके. नाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हम लोग ऑलरेडी अकाउंट्स में देख चुके हैं. नाउ सबको पैसे देने के बाद अगर आपके हाथ में पैसा बच रहा है देन इट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन. तो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इट स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया, इक्विटी को भी डिविडेंड दिया, सरकार को टैक्स दिया, डिवेंचर को इंटरेस्ट दिया. Nowadays EVA determine the value of the firm since it is an indicator against the earning. So net operating profit after tax, ये ध्यान से देखो, net operating profit after tax. इसमें से अपन क्या कर रहे हैं, आपने कैपिटल कितना डाला इनटू आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, तो वो सब माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव रहा देन इट इज अ एडवांटेजेस इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन. Next, the term financial distress denote a situation where financial position and affair of the firm are adverse. The capital structure with a high quantum of debt can prove adverse in case of the punctuality of the cash flow. Failure to pay the interest and turnover worse the situation and may lead to the organization known as a financial distress. फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपके पास कैश इनफ्लो नहीं है, आपकी कैश निगेटिव हो चुकी है जिसके कारण ना आप इंटरेस्ट दे पा रहे हो ना प्रिंसिपल दे पा रहे हो, तो ये डिजास्टर होने वाला है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. Under the financial distress, the firm pay the taken debt and accumulated interest by restoring such practice, selling asset at a low price, consequently prove a quite desirous to the organization as a whole. ऐसे नहीं तो ये क्या करते हैं, एसेट को बेचते एट अ लोअर प्राइस बेचते. बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन अनेबल टू सेटल द डील्स देयर इज अराइज अ सिचुएशन इट इज नोन एज व्हाट, बैंकरप्सी. तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लिक्विडिटी पोजीशन ना होना, फिर वर्किंग कैपिटल निगेटिव चला जाना, ये धीरे धीरे शुरुआत है कि आप बैंकरप्ट होने वाले. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर मार्क एज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत बार एमसीक्यू पूछे कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है. फोरकास्टिंग ऑफ द कैश फ्लो, रेजिंग ऑफ द फंड, मैनेजिंग द इंटरनल फंड, फ्यूचर में कैश कितना आने वाला है, पैसा लाना प्रोक्यूर करना, ये उनका काम. मैनेज द फ्लो ऑफ द इंटरनल फंड, यानी ज़्यादा पैसा कैश में भी नहीं रखना है, कहीं ना कहीं तो आइडियल भी नहीं रखना है, इन्वेस्ट भी करना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है, थोड़ा हाथ में आइडियल भी रखना है. नाउ डिसाइड द कॉस्ट कंट्रोल, डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फोरकास्टिंग द प्रॉफिट, मेजरिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न, मैनेजिंग द एसेट एंड मैनेजिंग द फंड्स. ये उनके काम है. एक बार जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन के थ्रू गो थ्रू करो, फिर मॉड्यूल पे आओ. सब ग्रुप पे ज्वाइनिंग के लिए वो लोग बोल रहे हैं.
ऐकून दगड लगेच. कोण ऑफ आहे? दगडी किशन सापडली फेकून मार. चल डन. ओके. विदाउट मनी बिजनेस आपका होने वाला है क्या? नहीं. तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द बिजनेस इज मनी. ना उसको एफिशिएंटली प्लान करना, उसकी बजट बनाना, उसका फोरकास्ट करना, उसको मैनेज करना, उसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना, फंड को प्रोक्योर करना, ये सारे आपके प्रेजेंट बिजनेस के गोल्स हैं. तो ये सभी जगह पे जाओ, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जाओ, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाओ, ये सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यस. डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डेफिनेशन मैंने तब भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन याद रखो. एक आध डेफिनेशन देंगे, बोलेंगे किसने दिया, बोलो. सो दैट्स द थिंग कि आपको ये याद करना पड़ेगा. इट इज अ कंसर्न विथ एफिशिएंट यूज ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, नेमली कैपिटल फंड. सोलोमन इन्होंने डेफिनेशन दिया है. तो सोलोमन ने कहा है एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, इतना ही लिख के रखो. एफिशिएंट यूज ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड सोलोमन. डन. efficient use of the capital, Solomon. काय झाले आज सगळे असे गंभीर, काय तिकडे ते हसत बसले, तुम्ही गंभीर आहे. और financial management as an application of general managerial principle to the area of a financial decision making. Now ध्यान से देखो, application of managerial principle for financial decision making. Application of managerial principle for financial decision making. Application of managerial principle for financial decision making. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने लगाए थे, 2-4 बार रीड करे तो याद हो गए ना आपके धीरे धीरे. वैसे ये डेफिनेशन भी कर लो, शायद आगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आपको मिल जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल एंड डिसीजन. ये डेफिनेशन किसने दिया है? फॉरवर्ड एंड अपटॉन. Now, financial management is a area of a financial decision making, harmonize the individual motive and enterprises goal. तो यहाँ पे ये वर्ड याद रखो, harmonize individual motive and enterprises goal. Weston, harmonize the individual motive and enterprises goal. Harmonize the individual motive and enterprise goal. Done. Then financial management is an operational activity that are responsible for obtaining effectively and utilization of fund necessary for efficient operation. तो इतना ही याद रखो, obtaining and utilization of fund. Obtaining and utilization of a fund. Obtaining and utilization of fund. ये डेफिनेशन किसने दिया हुआ है? तो ये डेफिनेशन दिया है जोसेफ. चारों डेफिनेशन एक बार अच्छे से गो थ्रू करो. Efficient use of the capital, Solomon. Application of principle for the managerial decision, Howard. Then harmonize the individual motive and goal motive, then Weston. Or effective utilization of the fund, Joseph. Now effective utilization of fund and effective utilization of capital, दोनों में कंफ्यूज मत होना. Obtaining and utilization of fund, ये आपके जोसेफ ने कहा है, उसने सिर्फ efficient utilization of capital कहा है.
पढ़ो, घर पे नहीं तो कम से कम यहाँ पढ़ो। पूछूंगा थोड़ी देर में वापस। राज तो आए, ठीक है, नींद नहीं हो रहा मुझे। डन। Yes, sir, done. ओके, नाउ ये वाला अपन ने किया है, वापस देखो। फाइनेंशियल डिसीजन में अपन 3 डिसीजन लेते, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वही है सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अपन क्या करते हैं, कैपिटल बजट, कि किस जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है और वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अपन पे बैक पीरियड निकालते हैं, एनपीवी निकालते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकाल रहे हैं, देन आईआरआर निकाल रहे हैं, पीआई इंडेक्स निकाल रहे हैं, वो वाला। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फ्यूचर में मेरे पास लिक्विडिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है ना। मेरे पास अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा बचा हुआ है तो आई शुड इन्वेस्ट। आइडियल वर्किंग कैपिटल रख के कोई फायदा है क्या? नहीं। सो दैट्स द थिंग। डिसीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, डेब्ट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, प्रेफरेंस कितना होना चाहिए, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंसिंग। डिविडेंड, मॉडर्न एंड मिलर अप्रोच, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये सारे ये बताता है कि डिविडेंड कितना देना है जिसकी वजह से फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज हो। तो सर ये सारी रामायण क्या दी हुई है? तो ये सारी रामायण उसने वही दी हुई है, तो अपन शॉर्ट में इसको कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन में पहला डिसीजन कौन सा आपका? इन्वेस्टमेंट डिसीजन देख चुके अपन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? इट इज अ इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर इन्वेस्ट इनटू द फिजिकल एसेट। लिखो मत, अपन ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इन्वेस्ट इनटू द फिजिकल एसेट, ताकि ये बिजनेस में फ्यूचर में आपको कैश फ्लो दे ना। उसमें अपन क्या क्या करें? इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर, यानी जितना जरूरत है उतना ही स्टॉक लेके रह रहे, सस्ते में मिल रहा है इसलिए उसको स्टोर कर रहे क्या? नहीं, स्टोर करेंगे तो भी नुकसान ही है ना आप लोगों को। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है उसके हिसाब से देख के अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्फ्लेशन अगर 6% से है और अपन रिटर्न कमा रहे 4% से, तो अपन अवेलेबल लॉस में रहेंगे। तो अपन को इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमाने तो स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इनटू द न्यू बिजनेस, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन कौन से फैक्टर्स अपन चेक करते हैं और कैपिटल बजटिंग में क्या डिसीजन लेते हैं? एक्सपांशन, एक्विजिशन, रिप्लेसमेंट, न्यू प्रोडक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये आपके कैपिटल बजटिंग के डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन, ओन कैपिटल चाहिए कि बोरोड कैपिटल चाहिए कि प्रेफरेंस कैपिटल चाहिए, ये डिसीजन अपन फाइनेंसिंग डिसीजन में लेते हैं, कहाँ से पैसे बोरो करते हैं। डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड देना है, ये डिसीजन अपन वहाँ पे डिविडेंड डिसीजन में लेते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ द रिस्क फ्री रिटर्न एंड रिटर्न। नाउ रिस्क फ्री रिटर्न एंड रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब क्या है? दिस इज द रिस्क, बराबर। नाउ रिस्क जहां पे आपका जीरो है, कुछ भी रिस्क नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्क फ्री रिटर्न। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये सारी क्या होती है? रिस्क फ्री रिटर्न होती है। नाउ अब जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी बढ़ेगा। तो ये बेसिकली जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, वह एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न को बोला जाएगा अपन आर एम, और रिस्क फ्री रिटर्न को बोला जाएगा आर एफ।
इनके बीच का डिफरेंस उसको अपन बोले जाते हैं रिस्क प्रीमियम। आर एम माइनस आर एफ करते ना अपन, मल्टीप्लाइड बाय बीटा। बीटा का मतलब क्या होता है? रिस्क। तो ये आपका बीटा है ना। बीटा अपन मल्टीप्लाइड करते हैं किसको? रिस्क प्रीमियम को, आर एम माइनस आर एफ करने के बाद। तो ये बीच वाले डिफरेंस को क्या बोलेंगे? रिस्क प्रीमियम ना। जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना प्रीमियम भी ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा उतना प्रीमियम भी कम होगा। Now, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, इसमें दो फैक्टर हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे, रिटर्न एंड रिस्क। और उसके हिसाब से मार्केट की क्या डिसाइड होगी? वैल्यू डिसाइड होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म के दो ऑब्जेक्टिव आपके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ये चार्ट डेफिनेटली गो थ्रू करना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। देखो मैं जहाँ से थेरी है, स्कैनर वाला भी पढ़ रहा है, ये वाला भी पढ़ रहा है, यू नेवर नो कहाँ से आपको यूजफुल हो जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका मेन गोल क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। Now it is easy to calculate, easy to determine as a financial risk between the decision making and the profit. Now it emphasizes on short term and ignore the risk and uncertainty, ignore the timing of return and immediate resources. Now wealth maximization में क्या है? मार्केट वैल्यू या शेयर की प्राइस आपको क्या करनी है? बढ़ानी। तो ये कैसे है? ये लॉन्ग टर्म गोल है। नाउ ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को रिकॉग्नाइज करता है कि फ्यूचर में मेरी वैल्यू कितनी होगी, ये डिसाइड करता है। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में डिसाइड करते क्या? नहीं। रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, आप इसके टाइमिंग के रिटर्न्स चेक करते हो। वहां पे टाइमिंग एंड रिटर्न चेक कर रहे हैं क्या? नहीं। आप चेक करो ना, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस है। इग्नोर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये उसका डिसएडवांटेज, इसका ये एडवांटेज है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कंसिडर करता है। इग्नोर द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, यहाँ पे टाइमिंग ऑफ रिटर्न अपन कंसिडर कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। तो एक का कोई तो याद रखो, उसके अपोजिट दूसरे की क्या हो जाएगी? एडवांटेज डिसएडवांटेज। देन नेक्स्ट वन, there is no clear relationship between the financial decision and the stock price and one can lead to anxiety and frustration. wealth maximization के लिए टाइम लगता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है और ये इजीली अचीव भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दैट इज द डिसएडवांटेजेस। एक बार जस्ट गो थ्रू करो। Yes, sir. Yes, sir, done. Yes, sir. Done. इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मार्केट वैल्यू एडिशन, मार्केट वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि आपका जो मार्केट में शेयर का प्राइस है उसमें से बुक वैल्यू क्या करो? माइनस करो, तो आपको मार्केट वैल्यू एडिशन मिलेगा। देन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी अपन ने देखा। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, अगर कैश आउटफ्लो होता है, निगेटिव वर्किंग कैपिटल आता है, तो आप धीरे धीरे बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ना ये साइंस है कि आर्टिकल ये सब कुछ है। Financial management subject to a social science, deal with the people. It is a nature of science that classified and tested knowledge of the practical affair and solving the businesses. Now, emerging role of a financial manager. Financial manager काम क्या करता है? वही जो आपने अभी स्कैनर में से पढ़ा, वही वाला। फोरकास्टिंग ऑफ द कैश फ्लो, फंड को रेज करना,
इंटरनल फंड्स को मैनेज करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विसेज इनको बढ़ाना, फोरकास्टिंग ऑफ द प्रॉफिट, मेजरिंग द रिटर्न, मैनेजिंग द एसेट एंड मैनेजिंग द फंड्स. Lesson rounded up. Now, financial management deal with the procurement of the fund and effective utilization in the business, concerned with investment, financing and dividend decision, objectives of the company. Second, investment decision are often difference between the growth and profitability. Third, financing decision determine how much fund to be borrowed. Dividend decision, how much profit should be distributed. Profit maximization, wealth maximization. Profit maximization, effective utilization of competitive market, and wealth maximization is the management of organization maximum present value and अपने शेयर की प्राइस बढ़ाना, including all the employees, customer and community. Economic value added is a business no net operating profit after tax minus cost of capital. लिक्विडिटी का मतलब क्या, आपका शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, आपके पास उतनी लिक्विड एसेट कैश में होनी चाहिए. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टोटल बिजनेस का रिस्क कितना है और फाइनेंशियल प्लान. नेटवर्क का मतलब आपका इक्विटी प्लस रिजर्व, रिस्क प्रीमियम का मतलब RM माइनस RE, इन्फ्लेशन का मतलब आपकी महंगाई कितनी बढ़ रही है. डाइवर्सिफिकेशन यानी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है. That is a variety of investment. Classification of investment. Enterprises value, इसी का मतलब फर्म की वैल्यू, आपकी शेयर की क्या है. नॉन फाइनेंशियल गोल एंड फाइनेंशियल गोल. नॉन फाइनेंशियल गोल, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए, मैं कचरा नहीं करेगा, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दूंगा, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कमाऊंगा, एड्रेसिंग कंप्लायंस में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूंगा, ये नॉन फाइनेंशियल गोल. फाइनेंशियल गोल, मेरे को बहुत प्रॉफिट चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा चाहिए, मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट में क्वालिटी देनी है, मैं नंबर 1 होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल गोल्स में. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट. MCQs पे चलो. पहले पास्ट एग्जामिनेशन के MCQ करेंगे, उसके बाद फिर आपके रेगुलर वाले MCQ करेंगे. इसमें MCQ कम है तो ये चैप्टर आज ज़्यादातर तो क्लास में ही खत्म हो जाएगा. Ready with the MCQ? Yes, sir. Okay. Which of the following is true regarding the financial decision of the All firm? of the above. Investment decision are depend on finance decision. Finance decision is depend on a dividend decision, and dividend decision depend on the investment decision. Okay. अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे पैसे लाने भी तो पड़ेंगे ना, तो वो फाइनेंस कहाँ से करोगे ये इन्वेस्टमेंट. मेरे को गोल्ड खरीदना है, अरे कहाँ से खरीदेगा, क्रेडिट कार्ड से खरीदेगा, तेरे पास कैश है तो लोन देगा, कहाँ से खरीदेगा. फाइनेंस डिसीजन सपोर्ट करता है. यस. फाइनेंशिंग डिसीजन डिपेंड ऑन द डिविडेंड डिसीजन. हाँ, अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करूंगा तो मेरे हाथ में पैसे रहेंगे, तो मेरे पास रिजर्व रहेगा तो फाइनेंस रहेगा. नो, मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर दूंगा सारा का सारा, तो मेरे हाथ में फाइनेंस रहेगा क्या, नहीं. तो फाइनेंसिंग डिसीजन डिविडेंड डिसीजन पे डिपेंड है कि नहीं. यस. डिविडेंड डिसीजन डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट अगर सही तरीके से करे, प्रॉफिट आ रहा है तो डिविडेंड दूंगा ना, मेरे को खुद को प्रॉफिट नहीं हो रहा और डिविडेंड दे रहा है, ऐसे पॉसिबल है क्या, नहीं. ऑल थ्री आर द इंटररिलेटेड. आंसर पता है बट लॉजिक भी पता होना चाहिए. By competing the objective of a financial management have been competing the objective of the financial management, profit and wealth maximization, profit and economic value added, economic and wealth और EPS और economic. अरे अच्छे से पढ़ चुके हो. प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दो ही ऑब्जेक्टिव अपने. ऑप्शन ए. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को, तो अच्छा करो चैप्टर, ये स्कोर दिला के चला जाएगा. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाल ही में पढ़े आप, देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का भी चार्ट पढ़े, उसी से रिलेटेड. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द फर्म लेवल ऑफ रिस्क. Profit maximization not lead to increase the short-term profit at expense, lowering the expected return. Profit maximization does not consider the impact of individual shareholder of earning per share, but profit maximization is concerned with the maximization of income other than stock price. So कौन सा profit maximization का statement correct है? Now profit maximization consider the risk level. ये disadvantage है ना, वो uncertainty and risk को cover करते हैं क्या, consider करते हैं क्या, नहीं. तो ये उल्टा disadvantage है, तो ये
फॉल्स है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नॉट लीड टू द इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट. अरे शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म में है ही नहीं. तो दिस इज आल्सो फॉल्स. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल शेयर होल्डर ऑफ अर्निंग पर शेयर. कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर का उसको कुछ लेना देना वैसे भी नहीं है. देन फर्म की वैल्यू कौन बढ़ाएगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. उनको ईपीएस की पड़ी हुई है, उनको शेयर होल्डर की पड़ी हुई है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को नहीं. एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न विद द मोर एंड मैक्सिमाइजिंग द इनकम रादर देन द स्टॉक प्राइस. हां, दिस इज द ट्रू. इनको इनकम बढ़ाना है रादर देन स्टॉक प्राइस बढ़ाना है. तो दिस इज द करेक्ट वन. डैश डैश इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म. कंपनी का मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल कौन सा? मैंने पहले बोला था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में जाना है और वाइडर कौन सा है? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अब ये डायरेक्ट तो नहीं दिया उन्होंने, इनडायरेक्टली बोला यहाँ पे शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड dividend payout decision, capital budgeting, working capital और reallocation. Now investment decision ना, ध्यान से देखो. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी ना वो डायग्राम में. क्या? कैपिटल बजटिंग. तो ये था वर्किंग कैपिटल. ये था क्या? वर्किंग कैपिटल. Yes. Now reallocation of the capital. Now reallocation of the capital का मतलब ही बट ऑब्वियसली मुझे अगर कैपिटल फाइनेंस करना है तो उसको रीअलोकेट करना पड़ेगा ना. जो इनकम आया है वो वापस अपन उस इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो ये भी उसी का डिसीजन है. डिविडेंड पे आउट डिसीजन ये डिविडेंड से रिलेटेड है. तो ये इन्वेस्टमेंट का है क्या? नहीं. कौन से इन्वेस्टमेंट का? नहीं. तो इट इज अ डिविडेंड पे आउट रेशियो. ये कौन डिसीजन देगा? डिविडेंड डिसीजन देगा. मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर. मैंने बोला ना फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शंस याद रखो, अपन ने अभी देखे थे वहां पे. तो कौन से फंक्शन है? एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट का मतलब कौन सा? नहीं. एसेट मैनेजमेंट करना, हाँ उसका काम है, देखो चेक करके कभी भी. कैपिटल स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, हाँ. फंड्स को मैनेज करना, यस. इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, नहीं. कॉस्ट कंट्रोल करना उसका काम. इंटरनल ऑडिट नहीं. ऑप्शन डी. एक बार देखो यहाँ पे ऊपर की साइड पे लिखा हुआ है, देखो फंक्शंस में मैनेजिंग द एसेट है क्या? हाँ. मैनेजिंग द फंड, हाँ. कॉस्ट कंट्रोल था और इंटरनल फंड का फ्लो देखना था. इंटरनल ऑडिट नहीं था वहां. कुछ लोग इंटरनल देख के हाँ बस हो गया. डन. चलो 2021 अगस्त का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला ही. एबीसी लिमिटेड हैज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 400 करोड़. After the operating income 45,000, company has a cost of capital 10. Determine economic value added. तो अपने को उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया हुआ है? 400 करोड़. बराबर. ऑपरेटिंग इनकम कितना है? 45. तो ध्यान से देखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बराबर. ये मेरा फॉर्मूला है. तो ये मेरे को क्या देता है? EVA. बराबर ना. मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 45 करोड़ का. बराबर. वो प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 400 करोड़. और ये 400 करोड़ जहां से अपन ने फाइनेंस लाया उसका कॉस्ट कितना है? 10%. तो 400 पे 10% यानी 40 करोड़. नाउ 45 करोड़ अपन ने कमाए, उसमें से 40 करोड़ कैपिटल वाले को देना है. तो 5 करोड़ का मेरा EVA है क्या? हाँ है. ओह ओके. ये अकाउंट्स में भी लगेगा आप लोगों को काम, वही भी है ये चैप्टर से. देन मार्केट वैल्यू एडिशन. ओके ध्यान से देखो, मार्केट वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? मार्केट वैल्यू यानी आपकी शेयर प्राइस माइनस बुक वैल्यू. अगर मैं कहता हूँ कि शेयर का प्राइस 25 हो चुका है और बुक वैल्यू 10 है तो मार्केट वैल्यू 15 रहेगा यार. ये उसका फॉर्मूला. ये हो गया. 2021 August. Dash dash means a management of an organization maximize the present value not only for the shareholder but including the employee, customer, supplier and community at large. अरे कहीं तो मॉड्यूल में ऐसे as it is पढ़ा था आप लोगों ने. as it is पढ़ा था मॉड्यूल में. ये
बोला ना लेसन राउंडेड अप बहुत ज्यादा, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि लेसन राउंडेड अप का इंपॉर्टेंस क्या है। अरे दिया रहेगा कुछ तो समरी वगैरह फालतू रहेगी। मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से। ये देखो पॉइंट, wealth maximization means the management of organization maximize the present value not only for shareholder but also including the employee, customer, supplier and community at a large। wealth maximization मैं बोला आप अच्छे से करके जाओ सारी चीजें तो कोई नहीं रोक सकता, इसके बाहर नहीं आने वाला। ऐसे समझो संजीवनी मिल चुकी तो बस तोड़ दो। wealth maximization। Next one, financial management is mainly concerned with financial management, acquiring and developing of the forfeited overall benefit, acquiring, financing, managing to accomplish the overall goal of the enterprise, efficient management or sole objective. So it is acquiring, financing, managing the asset to accomplish the overall objective of enterprise. Which of the following is not followed by the finance manager measuring and maximizing the shareholder wealth? Profit analysis, cash flow approach, cost benefit approach or application of time value of money। तो application of time value of money इसका ही मतलब आपका NPV वगैरह। yes, cost benefit analysis, तो हाँ आपकी cost of capital कितना ये अपन करते ना कैलकुलेट, तो ये भी आपका फाइनेंसिंग है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन वर्किंग कैपिटल है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी आपका फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। और प्रॉफिट एनालिसिस ये अपने अकाउंट्स का पार्ट है, एफएम का पार्ट है क्या? नाउ नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू द फिक्स एसेट चार्ज लाइक अ इंटरेस्ट ऑन डेट। तो आप मुझे ये बताओ रिलेटेड टू द फिक्स चार्ज लाइक अ इंटरेस्ट ऑन डेट, हायर द फिक्स चार्ज ग्रेटर द रिस्क, हायर द फिक्स चार्ज लोअर द रिस्क, हायर द फिक्स चार्ज नो रिस्क और हायर द फिक्स चार्ज रिस्क आइदर बी लोअर और विल बी द लेसर, ग्रेटर और लोअर। तो आप मुझे ये बताओ कि फिक्स चार्जेस अगर ज्यादा है, अपन फाइनेंशियल लीवरेज कल पढ़े, तो फिक्स चार्जेस ज्यादा है इसका मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है मतलब लोन ज्यादा है, लोन ज्यादा है मतलब रिस्क ज्यादा है, तो क्या होगा हायर द चार्ज फिक्स ग्रेटर द रिस्क। ये वाले एमसीक्यू आपके इसमें नहीं है ना? अच्छा ठीक है, ये वाले रेगुलर वाले तो एमसीक्यू है ना? हाँ इस पे आ जाते हैं। मैंने बोला ना ज़्यादातर चीज़ें मैं ये चैप्टर की क्लास में ही करवा रहा हूँ, तो आपको घर पे दूसरी चीज़ों पे आप फोकस कर पाओ। डन। Financial management means a management of financing of a business of an organization in order to achieve dash objective, financial objective, social objective, financial and social objective और one of them। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बिजनेस को अचीव करना है फॉर द फाइनेंशियल गोल होती है ना, ऑप्शन ए। Now, dash is a business activity which concern with acquisition and conversion of fund meeting the financial need and overall objective of a business enterprise. Capital structure, business finance, legal or it is a sourcing. Business finance is the acquisition and conversion of capital for overall objective of the enterprises। ये भी आपके लेसन राउंडेड अप में बिजनेस फाइनेंस में लिखा हुआ है। थर्ड वन, third broadly concerned with raising the fund creating the value of asset of the enterprises by efficient allocation of fund। now this is called as what? financial management। फंड को अच्छे से प्रोक्योर करो, बिजनेस के लिए एफिशिएंटली यूज करो, तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल और डिविडेंड डिसीजन और ऑल। now dash fifth one, dash are concerned with determining how much fund procure from among the various avenue available, the financial mix और capital structure। कहाँ से पैसे लाने हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है कि फाइनेंसिंग डिसीजन। कहाँ से पैसा लाना है, कितना डिविडेंड देना है, डिविडेंड डिसीजन है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर क्लास इन्वेस्टमेंट कर ही चुके अपन, फाइनेंसिंग। 6 1,
how dash dash is decided whether the firm should distribute all the profit or retain or distribute the portion and retain the balance. कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिसीजन लेना आपका डिविडेंड डिसीजन है कि नहीं? Seventh one, dash dash ensure effective utilization of resources to the most efficient under the condition of competitive market. Efficiently आपके resources क्या करने हैं, आपको utilize करने हैं under the competitive market. तो ये कौन सा है? Profit maximization, wealth, goal और none? Profit maximization. कहा वो जो अपन ने चार्ट करा था ना डिफरेंस वाला, उसमें लिखा हुआ है. Then 8-1, dash dash means management of a organization maximize the present value not only for shareholder but including the employee, customer, Wealth supplier maximization. and community. Wealth maximization. Which of the following is underlined not a correct statement? कौन सा correct statement नहीं है? Profit maximization is a vague conceptual. Profit maximization ignore the timing of return. हाँ, ignore the timing of return ये disadvantage है ना? True है कि नहीं? Yes. Then उसके अलावा उन्होंने क्या पूछा? Profit maximization emphasize generally on a short run. हाँ, ये भी true है. And profit maximization consider the timing return. यानी दोनों दिया हुआ है. उल्टा ये उसका disadvantage है ना? This is not a correct ना? It not consider the timing return. कंसिडर करता है टाइमिंग रिटर्न नहीं. ये भी डिफरेंस में से पढ़ा अपन ने कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइमिंग रिटर्न कंसिडर नहीं करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करता है. वो शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है. एक और पॉइंट कौन सा था? अनसर्टेनिटी एंड रिस्क को ये कंसिडर नहीं करता, ये कंसिडर करता है. तुम काय को नहीं करते है? एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. रुक तो सही. Easy to calculate, determine the link between the financial decision and profit, both or none of the above. Determine, easy and decision link कर सकते हैं. Sorry, नीचे both. Done? इसी के MCQ कंटिन्यू करो ना, नया पढ़ने से बेटर है इसको ही आज खत्म करें, बेटर. आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा. मैं बर्डन कम करा इसका मतलब घर का ऐशी करते नहीं बैठना है. हाँ, अरे वो वाला ये ऐसी नहीं रहे, आराम से हो गया है आज का पढ़ाई करेंगे. मेरे ओवरऑल बात करता, पर्टिकुलर नहीं. मेरे को पता है कुछ लोग पढ़ रहे, जेन्युइनली पढ़ रहे, बट जितना जोश 15 तारीख तक था उसके बाद थोड़ा बहुत 10-20% थोड़ा कम हुआ. क्या पता, आपका टेस्ट रखना पड़ेगा मेरे समझ में. हमको क्या पता तुम्हारे मन में क्या है. Which of the following is not the advantage of wealth maximization? Which of the following is not the advantage of wealth maximization? Emphasize on a long term. हाँ, तो this is the advantage. Recognize the risk and uncertainty. हाँ, timing return. हाँ, a link between a financial decision and profit. Now. Dinesh का favorite word. Now. 12. Wealth maximization is objective of superior to the profit maximization. True या false? हाँ जी, definitely true. Profit maximization is a narrow objective. Yes, true. Profit maximization goes beyond the quantitative aspect and it also considers the qualitative aspects of the firm. False. ये क्वालिटी अगर चेक करता तो वेल्थ पे जाता ना. नेक्स्ट वन, डैश डैश आफ्टर द क्या दिया? डैश डैश इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ईवीए. कॉन्फिडेंस बढ़ रहा. 16, representing the real profit versus the paper profit. EVA determine the shareholder value, increasing the main target of leading company strategy. True or it is a false? True. There is a growing evidence of EVA not the earning determine the value of the firm. True or it is a false? True. EVA अगर अच्छा है इसका मतलब फर्म की वैल्यू बढ़ रही है, ग्रोइंग है. Which of the following statement is not correct? कौन सा correct नहीं? There are two key components of the EVA: net operating profit after tax and the capital charge, which the cost of capital times the amount of capital. हाँ, तो actually ये correct है ना?
EVA अंडरलाइन द शेयर होल्डर वैल्यू. हाँ, तो शेयर होल्डर वैल्यू ही डिटरमाइन करता है कि बाबा जितना इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन रहेगा उतना शेयर होल्डर का वैल्यू भी ज्यादा रहेगा. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन EVA, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मेजर द परफॉर्मेंस. हट, कुछ भी. अगर ये नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, तो अपन पढ़ काय को रहे. 19. Finance manager has to take the following decision: investment decision, financing decision, dividend decision, or all of them. रात को पूछेंगे तो भी बता देंगे. A finance manager is not required to trade off between the risk and return. He has not to trade off between the risk and return. He has to. He has to. वो देखेगा ना रिस्क एंड रिटर्न की. अपन ने पूरा देखा, तीनों डिसीजन का क्या चक्कर है, रिस्क एंड रिटर्न, ताकि मार्केट की वैल्यू बढ़े. 21. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ऑफ मार्केट प्राइस शेयर इज. आपका मार्केट का शेयर प्राइस कम हुए, बढ़े, नो इफेक्ट और अनसर्टन. क्या बोले आपका? मैक्सिमाइजेशन. तो ये तो ध्यान से देखो ना, ऑप्शन बी. लिक्विडिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फॉल्स. अबे लिक्विडिटी शुरुआत है कि तुम मरने वाले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब ये देखा जाए तो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है, बट ठीक है ना, अपन को सब कुछ ही आता है. करंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी. करंट रेशियो इज अ रेशियो ऑफ करंट एसेट टू शॉर्ट टर्म, करंट टू लॉन्ग टर्म और करंट टू फिक्स एसेट. ध्यान से देखो क्या ही बोल रहे. ऑप्शन ए ना. Liquidity ratio enables a company to assess current asset only, current liabilities only, net working capital और fixed asset. किसके बारे में बात करते हैं? मुझे ये बताओ, लिक्विडिटी रेशियो अपन ने किया हुआ है. क्या फॉर्मूला आपका? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ऑर्डर. ओनली करंट एसेट कंसीडर करेगा तुमने? नहीं. ओनली करंट लायबिलिटी कंसीडर करेगा तुमने? नहीं. फिक्स एसेट कंसीडर करेगा? नहीं. नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसमें से वो अपन हटा ही रहे. तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. देखो एग्जाम में अगर आपको सीधा आंसर नहीं आता है तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करो और चेक करो कि ये आंसर क्यों नहीं है, तो भी तो आंसर आ ही जाएगा ना. ओके, एंड देन श्योर होने के बाद ये टिक करो, नहीं तो लिखे होगे नेगेटिव मार्किंग. नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ऑप्शन बी. 26 वाले एमसीक्यू पे. हाँ 26 is the MCQ. Average collection period tells the average number of days receivable outstanding. Average time a bill take to convert into cash. True or it's a false? True ना? अरे एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या? कस्टमर को गुड्स बेचने के बाद ये कैश में कन्वर्ट होने के लिए कितना दिन लगता है? दैट इज कॉल्ड एज एवरेज कलेक्शन पीरियड. ट्रू. नेक्स्ट. फाइनेंशियल डिसीजन आर अफेक्टेड बाय द लिक्विडिटी एनालिसिस ऑफ द कंपनी इन अ फॉलोइंग एरिया: मैनेजमेंट ऑफ अ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्रेडिट पॉलिसी, कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी और ऑल ऑफ द अबव. लिक्विडिटी डन. लिक्विडिटी कौन डिसाइड करता है? करंट एसेट. अब ध्यान से देखो, मैं मेरी कैश को अच्छे से मैनेज नहीं करूंगा तो करंट एसेट अफेक्ट होगा. हाँ. लिक्विडिटी अफेक्ट होगा. हाँ. नाउ क्रेडिट पॉलिसी, मैं बहुत लोगों को क्रेडिट दूंगा, 6 महीने बाद पैसे दे, 1 साल बाद पैसे दो, पैसा च मत दे. ऐसा अगर करेंगे तो इन दैट सिचुएशन तुमको पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे. तो तुम्हारी लिक्विडिटी पोजीशन अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी. देन इन्वेंटरी ज्यादा लेके रखेंगे, इजीली कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल है क्या? नहीं. इट टेक अ टाइम ना, तो लिक्विडिटी पोजीशन अफेक्ट होगी. हाँ. तो ऑल ऑफ द अबव. Gross profit margin indicate the relative sale after deducting the direct production cost. True or false? True. डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करेंगे सेल में से तो जो प्रॉफिट आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे. फेलियर ऑफ अ फर्म टेक्निकल इफ इट इज अनेबल टू मीट डैश डैश ऑब्लिगेशन: करंट, नॉन करंट, बोथ ए बी और नन ऑफ द अबव. करंट सो. Why both A and B not?
टेक्निकलिटी पूछा ना, फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस मैंने पहले ही बोला था टेक्निकल। आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, लिक्विडिटी से। अगर आप आपके क्रेडिटर के पैसे नहीं दे पा रहे तो लोन के पैसे कहाँ से देंगे? तो उन्होंने क्या बोला है, फेलियर टू मीट्स इट्स करंट ऑब्लिगेशन फर्स्ट। अब करंट ही नहीं दोगे तो बाद में तो वो नॉन करंट भी हो ही जाएगा, बट बाद में होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी तुमकी कौन सी? 12 महीने के अंदर जिनको पहले पैसे देना उनका ही नहीं दे पा रहे ना, दैट इज द शुरुआत। 30 which of the following is a solvency ratio, and we classify करके दिया आपको रेशियो एनालिसिस में, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इट इज ऑल ऑफ द अबव। All of the above. रेशियो, डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बता देंगे आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे कि नहीं। एक और एक कैपिटल गियरिंग रेशियो जो सॉल्वेंसी पोजीशन बताता है। Study of financial management is a art, it is a science, it is a mixture, or it is a none. Mixture of science as well as art. Which of the following is not a direct function of the finance manager? Forecast the cash flow, raise the fund, या फिर एक मिनट कहाँ गया ऑप्शन का है, एक भी गायब कर दिए क्या? दो ही ऑप्शन है, 32 के बाद डायरेक्ट 43 है। हमारे पास नहीं है ना बर्ड, हमारे पास। हाँ तो जेरोक्स वाले ने स्कैम कर दिया तो हम क्या करें उसमें, हमारा थोड़ी गलती है। बोलिए इसका ऑप्शन क्या है? टू फैसिलिटेट Cost control. कॉस्ट कंट्रोल, और आज जेरोक्स वाला गाली खाएगा। उसके बाद Arrange board meeting. कौन सी छुट्टी? क्यों? फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है? Arrange board meeting. अरेंज बोर्ड मीटिंग। रुको मेरे को क्वेश्चन वापस पढ़ने दो। Which of the following is not the direct function? हाँ तो अरेंज बोर्ड मीटिंग वो फाइनेंस मैनेजर का काम थोड़ी है। अब हमारे पास बीच का एमसीक्यू नहीं है तो हम वो घर पे करो। अब क्या करें, मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूं? ए, वैसे तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है घर पे सॉल्व करने का, मैं करवा रहा हूँ तो मेरे भी जान पे आ रहे हैं। नॉनसेंस। तुम लोगों को लग नहीं रहा कि डे बाय डे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है? कुछ लोगों का अभी मैसेज आना चलोगे, सर वैसे भी एफएम और सिक्योरिटीज का अगर रिवीजन खत्म हो ही रहा है तो एक दिन में एसएम का मैराथन भी ले ही लो। क्या अभी मेरे को बाल बच्चे बीवी घर दार संसार है कि नहीं, इधर ही। बस मैंने बहुत शक्ल देखी है तुम्हारी 3-3 घंटे तक, अब नहीं देखनी। श्याम सर बोला प्रॉफिट काय तुमच्या मनात काय आहे? सांगायची काय करायची, मी इथं बसून सांगू शकतो तुमच्या मनात काय आहे. ऑन रिकॉर्ड ब्रेक में बताता, थोड़ा सब्र करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ ऑब्जेक्टिव। अपन ने कितने 32 एमसीक्यू करे ना, आज 60 एमसीक्यू तो आज थोड़ी देंगे अपन। 44 पे आ जाओ, 44। पांड्या ध्यान से करें। No time value of money. Yes. Profit maximization objective, ignore the time value of money. Is it the true? ये टाइम Yes. वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। हाँ अपन ने डिफरेंस में ही देखा हुआ था, तो दिस इज ट्रू। यस। Which of the following is a limitation of profit maximization objective? Financial management ignore the time value of money. Financial management overlook the quality aspect. Ignore the social responsibility. All of these or none of the above. ऐसे 5 ऑप्शन नहीं आते एग्जाम में, 4 ही ऑप्शन आते, बट फिर भी ठीक है। 45 कौन सा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन पढ़े हो ना,
इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये लिमिटेशन है। फाइनेंशियल ओवरलुक द क्वालिटी ऑफ द फ्यूचर एस्पेक्ट है, ये क्वांटिटी देखता है ना सिर्फ प्रॉफिट की, तो ये भी डिसएडवांटेज है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी डिसएडवांटेज है। ये सिर्फ प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे वो देखेंगे, ये एम्प्लॉइज का फायदा नहीं देखेंगे, क्रेडिटर का फायदा नहीं देखेंगे, गवर्नमेंट का या एनवायरमेंट का फायदा नहीं देखेंगे, बस प्रॉफिट होना चाहिए ना। इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई क्या? नहीं। देन ऑल ऑफ दीज और नॉन ऑफ द अबव? नॉन ऑफ द अबव नहीं, एक मिनट, ऑल ऑफ द अबव ना? ऑल ऑफ द अबव, सॉरी, all of the above, ऑल ऑफ द। तुम्हारी वैसे आदत लगे कुछ नन ऑफ द। All of the हाउ above. टू, अरे वेट, हाउ टू अचीव द वेल्थ मैक्सिमेशन, वेल्थ मैक्सिमेशन को कैसे अचीव करें? हाई रिस्क, रिडक्शन कॉस्ट, पे डिविडेंड, सीक ग्रोथ और ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द all of the above, Which of the following is a function of Not a financial? not Not लिखे, आमच्या इथे नॉट प्रिंटेड. मेरे इसमें ऐसे नहीं। हा पण नॉटच चुकले कारण की त्याच्यामध्ये बरोबर ना ऑल ऑफ द आन्सर ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is not the function? क्या? Not the functions of the financial management. Planning of fund, raising fund, allocation of fund, control of the fund, all of the above. तो आंसर क्या दे रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। अच्छा, all of the above, तो आपके इस आपका तुम्हारी नजर गंदी आहे सालो. हे आयुष्यात करत माइंडेड. आपण जसं स्वतः असतो तसं समोरच्यात दिसतो. Which of the following? Which of the following is a finance function written by John? ये तो पता ही नहीं. John J. Hampton. थोडं सगळं केलंय आपण. हाँ वो कितने डेफिनेशन है? 12-13 डेफिनेशन है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ जॉन हैम्पटन? एक बार इसमें देखो, बिजनेस फाइनेंस के नीचे डेफिनेशन दिए बहुत सारे. जॉन हैम्पटन को पकड़ो, देखो क्या बोला उसने. नहीं है बिजनेस फाइनेंस में देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डीसीएन में नहीं, बिजनेस फाइनेंस में देखो, फाइनेंस. नहीं है सर। ठीक है, होल्ड करो. ये कभी कभी वो सीए वाले क्वेश्चन लेके आते कहीं तो. ठीक है, इट्स ओके टू. 49 पे आते. 49 ये है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोलर? कौन सा फंक्शन? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल है, वापस इंटरनल ऑडिट. इंटरनल कंट्रोल है पर इंटरनल ऑडिट नहीं है. इंटरनल कंट्रोल ऑफ फंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रेजरर? ट्रेजरर तो कैश मैनेज करना, क्रेडिट मैनेज करा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. बेसिकली इन्वेंट, अरे 2-3 फंक्शंस बोल सकते हैं. देखो इसका आंसर, इन्वेंटरी मैनेज करना है, ट्रेजरी का काम थोड़ी होता है. ट्रेजरी का मतलब होता है खजींदा, तो इन्वेंटरी थोड़ी मैनेज करता है, ये भी नहीं होगा. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा. ये दो है. उसको कौन देता है? 51 पे आएगा. The nature of the financial management can be judged by the study of nature of investment, financing and DCM. True? Capital is not, काय बोल रहा मैं तुला? Capital is not the scarce resources. True or false? अरे it is a scarce resources. सबके पास कैपिटल होता तो अपन ऐसे थोड़ी गिरते. Dash dash is a concern. More and more question as how the fund to be measured and how the expected return are project to be a measured. और ऑप्शन क्या है? Investing decision, financing decision, dividend और all of the above. Wait, read करने दो वापस. More and more with the question as how the cost of fund. खत्म है इधर. Cost of fund का मतलब कहाँ से पैसे लाने, वही वाला ना, how to procure the fund. In financing decision, a financing decision aim at maximize the return on investment, minimize the risk,
both A and B or none. both and पक्का? सब वो कोई किसी को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं. कौन है भाई? मोहसिन. मोहसिन 3 पे कब बुला रहा? चलो 50 भाई. There is no essence while selecting the criteria for investment decision. True or false? False. इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिलेक्ट करना जरूरी है ना. इसेंस जरूरी नहीं है. अरे तुमने ही तो बोला 3 मेन डिसीजन है, उसकी जरूरत नहीं है तो फिर डिसीजन क्या बोले? Liquidity assessed through the ratio analysis. True or the false? Yes, it is assessed through the ratio analysis. Liquidity provide the inside present value of solvency of the firm. This is also true. Current ratio is a current asset to the current liability, widely used to judge the ability to discharge the short term liability covering the period of 1 month, 1 year, 5 year or for the lifetime. So it is a 1 year. Liquidity ratio enables a company to assess its net working capital, sale performance or none of the above. Net working capital, अभी देखो. Net working capital will deduct the current liabilities from current asset. True. कितने? 100 सगळे करतात. 100 है? कुछ तो करो ना, मेरे को कर. सगळे करू का? 30-35 तो करो करेंगे. तुलसी बाग में खड़ा है क्या? ना तुम्हारा ना मेरा. 60 तक हुआ है, सिर्फ 40 बाकी है. 20 तुम तो 20 तुलसी बाग खड़ा है. मैं तो वैसे बोला तो मैं 60% कर दिए फिर. तो 10 माइनस करो, 50% हुए. तो तुमने स्टार्ट किया ना. नाही खेळायचंय. चला 62. फायनान्स फंक्शन कंप्राइजेस. एक दगड घेऊन येत जा माझ्यासोबत. आपण दोघं फेकून. 61 पे आएगा सब लोग. Only feasible purpose of the financial management is wealth maximization, sales maximization, profit maximization, asset maximization. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना. प्रॉफिट से भी बड़ा है. फाइनेंस फंक्शन कंप्राइज ऑफ सेल्फ कस्टडी ऑफ द फंड, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड ओनली, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड ओनली एंड प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन. ये ओनली वाले सब साइड में करो. ओनली ऐसा कुछ नहीं होता है. प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ये फंक्शन मैंने लिख के भी दिया था आपको सुबह जब रिवीजन कराया. Then 63. The objective of wealth maximization take into the account. अरे पढ़ने तो दो. Amount of return expected, timing, risk associated, or it is all of the above. So it is all of the above. Finance management mainly focus on efficient management, brand dimension, arrangement or element acquiring the and using the financial resources of the present value. Acquiring and using means finance. Acquire करना and उसके resources. तो ये दोनों है. 65. Present value D. Present value of cash flow is greater than the present value of outflow. तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? Present value of inflow. Inflow क्या है? ज्यादा है ना than the outflow. तो इसका मतलब NPV पॉजिटिव रहेगा ना. तो पॉजिटिव रहेगा तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे अपन? एक्सेप्ट करेंगे. Finance function are planning for fund raising, allocation, or it is all of the above. So it is all of the above. Time value of money indicate that the unit value obtained today's worth is more than the unit value of obtained in future. Unit value of money obtained today worth is less than unit value of money obtained in future. There is no difference between the value of money today and tomorrow or none of the above. तो ये होगा unit value of worth more than unit and the money value obtained in future. ये मैंने पहले ही बोला था आपको, इसीलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते. 68.
अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना रहेगा, ये कैलकुलेट करना है, मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करना है. Then 69, financial statement is an important source of information for shareholder and a stakeholder. Yes, true. And capital budgeting is decision for the long term decision. हाँ जी, true. Capital budgeting decision are irreversible in nature. Capital budgeting decision reverse नहीं कर सकते ना, एक बार invest कर दिया. So False. this is false. Then profit accounting are the same. Cash profit and accounting profit नहीं ना, non cash expenditure depreciation False. वगैरह होते हैं ना, तो this is false. Cash flow are the same as a profit before a tax. So this is False. also false. And risk free interest and cost of capital are the same. False. This is also false. And 75, economic value added is always a positive. False. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. Negative भी हो बाकी के MCQ आप कर लो अच्छे से. एकच पान आहे. अरे मेरे यहाँ पे 116 है, अपन 75 तक है. नहीं करो घर पे करो अभी, मेरे को भूख लगे. ए आता काय अर्थ आहे? Okay, have a break, then we'll continue. Hello, sir.